पॉलिटिकल साइंस, नेचर या प्रकृति। राजनीति विज्ञान का स्वरूप। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान में ही बहुत अधिक मतभेद हैं। एक ओर बकल, कॉम्टे, बर्क, बोगन ने इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो दूसरी ओर अरस्तू ने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस कहा है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार मानवीय सभ्यता को रख सकने वाला विज्ञान है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार यह मानवीय सभ्यता को रख सकने वाला विज्ञान है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क। विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर अपने कथन के पक्ष में विद्वानों ने निम्न तर्क दिए हैं। सर्वमान तथ्यों का, जिसमें पहला तर्क है सर्वमान तथ्यों का अभाव। राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण की भांति ऐसे तथ्यों का अभाव है। इस विज्ञान में एक और आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, तो दूसरी ओर विद्वान अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्वान एक सदनात्मक व्यवस्था यूनिकैमरल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं, तो लेलास्की ब्लंसली एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के एक सदनात्मक व्यवस्था के विरोधी हैं। विद्वान किसी भी बात पर एक मत नहीं है। इस विषय के अंतर्गत इसमें कार्य और कारण का अभाव है। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें कार्य और कारण का अभाव है। पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है। ब्राइस के अनुसार भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में एक प्रयोग को दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मानव एक परिवर्तनशील प्राणी है। अचूक माप की कमी। राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। मनुष्यों का आवेग, भावना, अभिलाषा राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। अलग अलग व्यक्तियों के आचरण में परिवर्तन हो सकता है और मनुष्य एक समान परिस्थितियों में रहते हुए अलग अलग आचरण करते हैं। छठा है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। राजनीतिक विज्ञान से चुनाव के परिणामों की सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं के परिणाम हम पहले से जान सकते हैं। सातवां अध्ययन विषय आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नहीं होता। विज्ञान अर्थात में तटस्थ रहना होता है, लेकिन परंतु राजनीति विज्ञान में विद्वानों के अलग अलग मत होने के कारण यह आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क। बकल, कॉम्टे आदि विद्वानों का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित एवं त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। इन विद्वानों ने पदार्थ की परिभाषा को राजनीतिक विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू करने की भूल की है। गार्नर के अनुसार एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। विज्ञान होने के पक्ष में इनके निम्न तर्क हैं, जिसमें पहला तर्क है राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एक रूपता। दूसरा है लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में इसे समझा जा सकता है कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में
एक रूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर बहुधा समान प्रकार के कार्य करता है। तीसरा है सर्वमान तथ्य। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान तथ्य अवश्य ही पाए जाते हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा, यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप में प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। चौथा है कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। ब्राइस के अनुसार मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा इन्हें श्रृंखलाबद्ध करके सामान्यतः प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम में रूप में उनका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे जनता का असंतोष, जिसके कारण नेता चुनाव में हार जाते हैं। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण है। विलियम एस्लिंगर ने ठीक ही लिखा है, विज्ञान और कला परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीति विज्ञान के संबंध में यह पूर्णतः लागू होती है। राजनीति विज्ञान के कला होने के संबंध में विचारकों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। एक विचारक के शब्दों में सत्यम शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है और ब्लंटसली जैसे अनेक विचारकों का तो कथन है कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला, एक विज्ञान है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कलात्मक विज्ञान है, मतलब कला और विज्ञान दोनों ही है।